नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर वाराणसी से। आज भी एएसआई का सर्वे जारी है। आज व्यास जी के तहखाने में साक्ष्य जुटाएगी टीम। मुस्लिम पक्ष से मांगेगी बंद तालों की चाबियां। एएसआई की 40 सदस्यीय टीम वहां पर सर्वे कर रही है। एएसआई सर्वे में आईआईटी कानपुर मदद करेगी। मंगलवार से शुरू हो सकती है जीपीआर जांच। एएसआई सर्वे का दोनों पक्षों ने सहयोग किया। वजूखाना छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे। 15 दिन में एएसआई सर्वे पूरा होने की उम्मीद। एएसआई सर्वे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। देखिए, एएसआई का सर्वे अब लगातार जारी है। तमाम एहतियात बरतते हुए एएसआई सर्वे कर रही है, मैपिंग की जा रही है। और देखिए, जो अभी तक सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है वो ये कि अंदर मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं। चाहे कमल के निशान की बात हो, चाहे इसके अलावा और त्रिशूल की बात हो। देखिए, ऐसी कई आकृतियां मस्जिद की दीवारों पर नजर आ रही हैं। ज्ञानवापी परिसर में इस तरह की कई आकृतियां नजर आ रही हैं। सर्वे में लगातार ये दावा किया जा रहा है। सोर्सेस के हवाले से खबर है, व्यास जी के तहखाने में साक्ष्य जुटाएगी आज टीम। देखिए, ये तस्वीरें भी आपके सामने है। ये उसी परिसर की, ज्ञानवापी परिसर की तस्वीरें हैं, जहां पर अंदर आपको त्रिशूल का निशान नजर आएगा। दीवारों पर, पत्थरों पर जो भी वहां पर देखिए आकृतियां हैं, उसमें भी आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आमतौर पर ये जो आकृतियां हैं वो हिंदू रीति रिवाज में होती हैं। ऐसे में आज व्यास जी के तहखाने में साक्ष्य जुटाएगी, क्योंकि तहखाने का राज खुलेगा। इस पर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था और आज तहखाने का राज खुलेगा, ये माना जा रहा है। एएसआई की 40 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है। एएसआई सर्वे में आईआईटी कानपुर भी मदद करेगी, क्योंकि देखिए काफी पुरानी है ये जो परिसर में दीवारें हैं, इसलिए ऐसे में उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। और सर्वे जारी है। मंगलवार से जीपीआर जांच भी शुरू हो सकती है। एएसआई सर्वे का दोनों पक्षों ने सहयोग किया है। देखिए, दोनों ही पक्ष वहां पर मौजूद हैं। एक दिन नहीं पहुंचा था मुस्लिम पक्ष, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन दोनों पक्ष मौजूद रहे और दोनों पक्षों की मौजूदगी में लगातार एएसआई सर्वे की कार्रवाई चल रही है। देखिए, असलियत यह है कि त्रिशूल तो एक नहीं, कई त्रिशूल हैं। और जो त्रिशूल हम लोग साधारण कमीशन में देखो मिले हैं, दीवारों पर चित्र की आकृति में त्रिशूल मिले हैं। और जो डीजीपीआर मशीन लगाया गया है, उससे हालांकि पुरातत्व विभाग वाले हम लोग को बता नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने से देख रहे हैं, वहाँ पर मौजूद है, एकदम अलर्ट होकर के देख रहे हैं। तो बहुत सारे तथ्य हैं। आज बहुत सारे तथ्य आपको मिलेंगे। हो सकता है बड़ा रडार मशीन लगाया जाए, क्योंकि व्यास जी के तहखाने में कहा गया है कि कई ठे शिवलिंग हैं जिनकी पूजा कर रहे थे लोग, उसको मलबे से ढक दिया गया है। पश्चिमी दीवार पर जो मलबा ढका है, वहाँ गुंबज के अवशेष हैं जिसको वहाँ पर ढक दिया गया है। तो अब मशीन लगा करके उस मलबे से उन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग ये फोकस करेंगे, क्योंकि बिना क्षति पहुँचाए सर्वे करना है, जो स्ट्रक्चर का कोई क्षति न पहुंचाया जाए। निश्चित देंगे, क्योंकि इनका असहयोग करने का मतलब कि ये कहीं न कहीं उसको हमारे सबूत को नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम तो वहाँ जा ही रहे हैं, यही अपना नमाज करने, पूजा करने या नमाज पढ़ने जाते हैं, तो नष्ट कर सकते हैं। विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसा मुझे सुनने को मिला है। हम सबसे कोई संवाद तो होती नहीं है, संभावना भी नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने को मुझे मिला है कि वो आज सहयोग नहीं कर रहे हैं। को देखिए, सर्वे नहीं करना है, न हिंदू पक्ष को करना है, न मुस्लिम पक्ष को करना है। ये सर्वे एएसआई को आदेश किया है कोर्ट ने, एएसआई को सर्वे करना है। क्योंकि हम पक्षकार हैं, मुस्लिम पक्ष भी पक्षकार है, इसलिए जो है पक्षकार होने के नाते हमारी वहाँ उपस्थिति है। हम जो है ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते हैं, हम सलाह दे सकते हैं, लेकिन करना एएसआई को है। हम रहे न रहे, मुस्लिम पक्ष रहे न रहे, एएसआई अपने काम को ईमानदारी से, सिस्टमेटिक ढंग से करेगा। वो समर्पित है कोर्ट के आदेश को मानने के लिए। कोर्ट का आदेश एएसआई मान रहा है, अपना कार्य करेगा। बहिष्कार करेगा, मुस्लिम पक्ष जाए न जाए, इसका कोई मतलब नहीं। अरे भाई, बहिष्कार इसलिए कर सकते हैं, वो डर इसलिए रहे कि जो सत्य है, औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा था। देखिए, हरिंदर शुक्ला हमारे साथ हमारा सहयोगी रहेंगे, जिनका सीधे रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जरा जो हमारे मेहमान इस वक्त हैं उनका भी तारुफ कराते हैं। हाफिज गुलाम सरवर, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ में रहेंगे। शिवानी दुर्गा, धर्मगुरु, प्रियंका टंडन, राजनीतिक विश्लेषक, संदीप मिश्रा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ में। एक बार हरिंदर का रुख करते हुए, हरिंदर, एएसआई का सर्वे लगातार जारी है, दोनों पक्षों की मौजूदगी है और आज तहखाने की चाबियां मिलेंगी और तहखाने में जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, वो जुटाने की कोशिश होगी। और देखिए, जो है जो तहखाना जो है का बिल्कुल तिलिस्म अभी भी बरकरार है यहाँ पे तहखाने का।
कल ये दावा किया जा रहा था कि तहखाने से जो है कुछ मूर्तियां मिली हैं, हाँ। जो कि बिल्कुल जो है वो कोरा साबित हुआ। और सबसे बड़ी बात की अभी कुछ देर पहले जो है हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी जी से मेरी बात हुई है और उनका ये साफ कहना था कि मुस्लिम पक्ष ने जो कल शाम को चाबी सौंपी थी, वो जो जहां पे नमाज होता है उस कमरे की चाबी सौंपी थी और तहखाने की चाबी नहीं सौंपी थी। उन्होंने एक बात ये भी साफ कहा कि यदि आज मुस्लिम पक्ष जो है चाबी तहखाने की नहीं सौंपता है तो हम न्यायालय की शरण लेंगे। और कुल मिला जुला करके सुबह 8 बजे से आज सर्वे की टीम ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश कर चुकी है और बड़े ही गहनता के साथ गुंबदों के नीचे, और सबसे बड़ी बात कि जो ज्ञानवापी परिसर का पश्चिमी दीवार है जहां हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वहां बिल्कुल बिना जात के ही जो है वहाँ हिंदी देवी देवताओं की आकृति दीवार में दिखाई पड़ रही है। महसूस हो रहा है कि आधे मानव का है और आधे जो है पशु का जो है चित्र वहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसे में जो है कि सर्वे की जांच रिपोर्ट जब न्यायालय में सौंप दी जाएगी, जब माननीय न्यायालय द्वारा जो है जब घोषित किया जाएगा, कोई निर्णय आता है, तभी जो है सर्वे की सच्चाई समाज के सामने आ सकती है। ठीक है हरेंद्र, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो सुबह 8 बजे टीम पहुंच चुकी है एसआई की, और जैसा हरेंद्र जिक्र कर रहे थे कि जो कल चाबी दी गई थी, दरअसल वो नमाज जहां पर पढ़ी जाती है उसी परिसर की थी, और अगर आज चाबी नहीं दी जाती है तहखाने की तो फिर कोर्ट का रुख किया जाएगा। हरिंदर हमारे साथ में तो जो पूरी जानकारी हमें दे रहे थे, हाफिज गुलाम सरवर, मुस्लिम स्कॉलर शिवानी दुर्गा, धर्मगुरु प्रियंका टंडन, राजनीतिक विश्लेषक संदीप मिश्रा, एडवोकेट हमारे साथ में। और सीधे रुक कर लेती हूँ मैं, एक बार हमारे साथ में हाफिज गुलाम सरवर है। हाफिज गुलाम सरवर, हरिंदर कह रहे हैं कि चाबी तहखाने की नहीं दी जा रही, तो ऐसा अगर ऐसा है तो घुमाया क्यों जा रहा है? नहीं, ये मामला सड़क का नहीं है कि सारे फैसले सड़क पर हों। अब ये मामला थाने और चौकी का भी नहीं है, ये तो अदालत का मामला है। जो कुछ भी हो रहा है वो अदालत की निगरानी में हो रहा है, अदालत के आदेश पर हो रहा है। इसलिए बाहर में जो बयान दिए जा रहे हैं वो केवल माहौल को बिगाड़ने और जबरन एक दूसरे को। एक सेकेंड सरवर साहब, गुलाम सरवर साहब, हरिंदर ना तो कोई नेता है और ना ही वहां के कोई वो लोकल हैं, स्थानीय जो बात कर रहे हैं, वो एक पत्रकार होने के नाते जो उनको जानकारी हासिल हुई है वो जानकारी हासिल करके यहाँ पर बता रहे हैं। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, वो सबूत है जो उनके हाथ लगे वो बता रहे हैं। देखिए, एएसआई की टीम जो वहाँ सर्वे कर रही है उसके भी कोई प्रमुख होते हैं। बगैर किसी टीम के कप्तान के कोई टीम नहीं जाती। तो जो बयान अधिकृत आएगा वो टीम के कप्तान का आएगा या फिर पुलिस कप्तान का आएगा। चूंकि जिला में लॉ एंड ऑर्डर का देखना ये पुलिस आप भी कप्तान मुझे का घुमा काम रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछा, मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा कि अगर ऐसा है तो ये तो घुमाने जैसी बात हुई ना। मैंने आपसे ये पूछा, फिर आपने मुझे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सारा बता दिया, लेकिन जिस केंद्र बिंदु की बात मैं कर रही हूँ वहां पर आप नहीं आ रहे। बात कर रहा हूं उसको पूरा देश समझ रहा, सिवाय इसके कि जिनको नहीं समझना, जिन्होंने कसम खा लिया कि नहीं समझना, तो वो नहीं समझेंगे। मामला जब अदालत का है तो अदालत को काम करने दिया जाए। जैसे योगी जी ने कहा कि मस्जिद न कहा जाए, मंदिर ही कहा जाए, कल को मोदी जी भी कह दें यही बात। नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा, ये आप भी तो एक अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उसको मंदिर कहा जाए, उन्होंने कहा कि मस्जिद ना कहा जाए। मंदिर तो उन्होंने नहीं कहा, आपने मंदिर लगा दिया उसके आगे। नहीं, उन्होंने यही तो कहा कि उसे हर हाल में मंदिर ही कहा जाए। शिवानी दुर्गा, एक तरह से अदालत से ऊपर तो योगी जी खुद बैठ गए हैं। तो अब इसमें आप नया एंगल क्यों निकाल रहे हैं? किसकी हिम्मत है कि चाबी नहीं देगा? घर बुलडोजर चल जाएगा उसके घर पर। शिवानी दुर्गा जी, हर हर महादेव। आश्चर्य होता है कि जब आप ये कहते हैं सरवर साहब, अभी आपने कहा कि जिनको नहीं समझना है वो नहीं समझेंगे। ये बिल्कुल सही आपने वो बात बोली है जो आप पर लागू होती है कि आप लोग ये बात कभी नहीं मानते। जब राम मंदिर का मुद्दा था आप लोगों ने तब भी नहीं माना, हमेशा ये कहा कि कोर्ट का फैसला हम मानेंगे। आप प्लीज बात करने देंगे? आप प्लीज बात करें। मैंने आपके टाइम पर नहीं बोला, आप मुझे बात करने दें।
उतनी सिंसेरिटी रखें अपनी। तो आप उस समय भी आपको ये तकलीफ थी। योगी जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि इसे मंदिर कहा जाए, उन्होंने कहा मंदिर होने के इसमें सबूत मिले हैं। तो जो सबूत मिल रहे हैं तो वो अपने आप में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन क्योंकि हम एक संवैधानिक उसमें रहते हैं तो इसके लिए हमें उसे मानना जरूरी है, इसलिए कोर्ट के पास वो निर्णय अभी लंबित है और उसके लिए उन्होंने सर्वे के लिए कहा है। तो चाबी क्यों नहीं देते आप लोग? आप लोगों से जिस तहखाने की चाबी मांगी गई थी वो चाबी ना देकर के आप कोई और चाबी देते हो, क्यों? आप कुछ छुपाना चाहते हैं? आप सत्य को ये खबर आपको किसने दे दी जी? ये खबर आपको किसने दे दी कि चाबी जो मांगी गई वो नहीं दी गई? अभी हमारे न्यूज में संवाददाता खबर है, ये न्यूज में खबर है ये। नहीं, न्यूज पे तो सब फर्जी खबर चल रहा है। न्यूज पे तो आप सरकार इसका का आप भी ये तो बोल रहा फर्जी है। स्टेटमेंट ही दे रहे हैं। एक सेकेंड, आप मुझे ही नहीं फर्जी पता बोल कि रहे आप थे। कौन से न्यूज चैनल देखते हैं, हाफिज गुलाम सरवर, लेकिन जब भारत सारे 24 न्यूज- की बात हो रही है तो सारे यहाँ पर न्यूज ऑथेंटिक चैनल। बात होती है। यहाँ पर नहीं, एकदम कैसे- सच्ची, कैसे ऑथेंटिक बात होती है? सुनिए, भारत यहाँ पर 24 बगैर तो तथ्यों खुद की बात पार्टी नहीं बनी होती, हुई इसलिए है। मुझे नहीं पता आप कौन से न्यूज चैनल की बात कर रहे हैं, लेकिन पूजा भारत गुलाम 24 पर नहीं, उंगली मत आप- उठाइए। आप तो यहाँ पर बैठे बैठे आप- झूठ बोल रहे हैं कि सीएम योगी ने ऐसा कहा। साबित हो रहे हैं, वो मुद्दे बोल पर रहे बात हैं, करते आपको बयान हैं, दिखाइए। गुमराह मत कीजिए देश की जनता को, मुद्दे पर बात करते हैं। नहीं, राइट, गुमराह तो आप लोग पूरे देश को कर ही चुके हैं। अब क्या करेंगे? अब हाँ, बचा मतलब क्या है? पूरा देश जो है बुद्धिहीन है। आप ही लोग जो है केवल बुद्धि वाले हैं, जिनको ये पता है कि क्या सत्य है क्या गलत है। बाकी सब नहीं, देश हम- जो है, क्योंकि वो हम अब लोग तो बेवकूफ हिंदुत्ववादी लोग हो हैं। गया है, तो वो सबके सब जो है बुद्धिहीन हो गए हैं। आप एकदम सही हो। जब तक सेक्युलरिज्म था तब तक आप लोग सब खुश थे, अभी हिंदुत्ववादी हो गए हैं सब, तो आपको अब लगता है कि सब बेवकूफ है। राइट, यही नहीं, कहना चाहते हैं आप? नहीं, कब सेकुलरिज्म था और कब हिंदुवादी हो गए? जिस अभी अयोध्या पहले का आप जिक्र किया। देखिए, एक बहुत सेकंड, सारे आज के पॉइंट पर आते हैं। रहने एक सेकंड, मैं एक बात आपसे, आपने अरे सुनिए जिक्र गुलाम किया, सरवर साहब, पहली बात तो मेरे अगर साथ और भी लोग सुप्रीम हैं। कोर्ट के वर्डिक्ट को देखेंगे अरे सुनिए तो पहले आपको गुलाम सारे साहब, दावे छोड़ देने हाफिज गुलाम चाहिए। साहब सुनिए जरा, हाफिज गुलाम साहब, जहां तक मेरी जानकारी है ये बताइएगा, अभी तक जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, जो भी ज्ञानव्यापी परिसर की जो दीवारें हैं उस पर त्रिशूल का आकार है कि नहीं है, या उसको भी झुटला देते हैं, या वो भी फेक है, झूठा है, तस्वीरें झूठी हैं, बताइए। अयोध्या का जो फाइनल फैसला था उसमें आप अयोध्या पे मत लेके जाइए मुझे, मैं अब आपसे ज्ञानव्यापी परिसर की बात कर रही हूँ। क्यों नहीं लेकर जाएं? आप मैं ज्ञानव्यापी आपके का पास सवाल उत्तर पूछ रही तो उस नहीं पर है। बात कीजिए ना पहले। उत्तर ही नहीं है तो क्या जवाब देंगे पूजा जी? नहीं बनाया गया। इनके अरे पास आप उत्तर मुझे ही ये नहीं बताइए है। कि ज्ञानव्यापी परिसर में जो दीवारों की तस्वीरें आ हाँ, रही यार, हम जवाब ही हैं नहीं उस पर वो देते। त्रिशूल का निशान है, वो कमल का निशान है, वहां पर जो आकृतियां हैं, और अभी तो ये भी दावा है कि वहां पर कई मूर्तियां भी पाई गई हैं। क्या मस्जिद के अंदर ये सब होता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर अरे बनाया भैया गया है आपसे क्या? पूछ रहे हैं, ठीक है, आपके पास दीजिए ना, जवाब नहीं आपसे है। जवाब- अब देश की जवाब जनता नहीं के है। सामने है कि जब आपके देश पास की जवाब जनता नहीं है तो सुन आप रही उत्तर है। दक्षिण पूरा पश्चिम की बात जवाब ही करेंगे। नहीं तो क्या देंगे? आप चाबी संदीप ले मिश्रा। लीजिए और जितनी मस्जिद छोड़ दीजिए गुलाम सरवर साहब, नहीं है आपके पास जवाब, रुक जाइए जरा, मैं आती हूँ, फिर आपके पास और सवाल लेकर आऊंगी मैं। संदीप मिश्रा, अभी जिस तरीके से हमारे जो हरिंदर संवाददाता थे उन्होंने कहा कि जो चाबी कल दी गई थी वो दूसरे परिसर की है, ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट क्या होगा? पहली बात तो जितने लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, मैं उन लोगों को स्पष्ट बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है वो है कार्बन डेटिंग को लेकर के। तो केवल और केवल एएसआई के सर्वे पे जो रिस्ट्रिक्शन है, बुजुखाना वाला जो एरिया है, केवल उसी पे रिस्ट्रिक्शन है, बाकी कहीं भी एएसआई के सर्वे करने पे रोक नहीं है। दूसरी बात, अगर ये चाबी नहीं दे रहे हैं तो जो सर्वेयर हैं उनके पास अधिकार है और पक्षकारों के पास अधिकार है कि कल जैसे ही कोर्ट खुलती है उसके सामने एप्लीकेशन लगा करके इसकी बात को सामने रखते हैं कि हमें जो है सर्वे करने के लिए जो है चाबी नहीं दी जा रही है। देखिए, मुस्लिम पक्षकारों का मैं देख रहा हूं कि कहना कुछ और हो रहा है, करना कुछ और हो रहा है। सुबह जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो इन लोगों ने कहा कि हार जीत नहीं है, इसको हार जीत नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन लोग भाग करके शाम तक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट से भी जब हार मिली तो आज विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर रहे हैं कि मीडिया ने जो है ऐसा कर दिया है, माहौल बना दिया है। अरे भाई, आप लगातार 3 अदालतों से हारे हैं इस सर्वे को रोकने में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हारे हैं, हाई कोर्ट से हारे हैं और सुप्रीम कोर्ट से हारे हैं। और गुलाम सरवर जी, आपकी हताशा जो है सामने बिल्कुल दिख रही है कि सच्चाई सामने आने वाली है। और मैं कहूंगा कि बताइए ना, त्रिशूल पे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी जगह एक छोटा सा भी मस्जिद है या आपका धर्म स्थान है जहां की दीवारों पे त्रिशूल के निशान है तो उसका आप ले आइए। आप बताइए ना, कोई मस्जिद है जहां त्रिशूल के निशान है, कहीं स्वास्तिक के निशान है, कहीं भी भगवान के संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं
आप बताइए ना, अगर कहीं दुनिया के किसी भी मुल्क में हो तो आप लेके आइए। आप इसीलिए तो नहीं चाहते कि एसआई का सर्वे हो। एसआई का सर्वे होगा, सच्चाई सामने आएगी और इसको रोकने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। और देखिए, चंद्रचूड़ साहब ने, हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब ने स्पष्ट कहा कि राम मंदिर के फैसले में हम तभी पहुंच पाए जब एसआई का सर्वे आया, क्योंकि एसआई ही एक ऐसी संस्था है जिसके पास सर्वे करके साइंटिफिक रूप में हिस्टोरिकल फैक्ट्स को नरेट करते हुए अदालत को सही तरीके से गाइड कर सकती है और जिस पे अदालत आगे बढ़ सकती है। प्रियंका टंडन, बड़ा सवाल तो नहीं, एक सेकंड, प्रियंका टंडन, इनकी जो बातें हैं उसमें नजर आता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, उनको हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं, इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर भरोसा नहीं, न जाने कौन से संविधान पे भरोसा करते हैं, कोई और कानून, कोई और संविधान शायद मुझे लगता है कि उनको पसंद है। मैं हर बार इनकी बातें सुन के हैरान होती हूँ। कहते हैं कि कंकर कंकर मिलेंगे शंकर। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपने मंदिर को नष्ट कर दिया, लेकिन हिंदुत्व की ताकत देखिए, आज भी वहां पर जो कृतियां बनी हुई हैं, जो निशान बने हुए हैं, आज भी वहीं पर सबूत मौजूद है। अरे आपको वसीयत नाम नहीं करनी समझ आगे तो ब्लड टेस्ट कराने से क्यों करते हैं? क्या परेशानी है? अगर यहाँ पर सर्च चल रहा है तो क्या परेशानी है? मुझे ये समझ में नहीं आता। मुझे तो हाफिज सरवर साहब का समझ में नहीं आता कि ये बोलते क्या है। आप मीडिया को झुठला देते हैं, और जो आज तक आप लोगों की खुद की मस्जिदें नष्ट की गई हैं, क्या आप वहां पर मौजूद थे? क्या आप उसके खिलाफ खड़े हुए? तो आज आके अपना तत्व भर दे देते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं आप। मुझे समझ नहीं आता आप दुनिया तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। पहले आप बोलते हैं कि दिक्कत नहीं है, फिर कहते हैं सारी कम्युनिटी एक है, डिक्लेयर कर दीजिए। बोले गुलाम सरवर साहब। देख रही है ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, सिखों के साथ क्या हो रहा है, दुनिया देख रही है। पक्ष की बात ना कीजिएगा यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। एक सेकंड, क्या हो रहा है? एक सेकंड। हाँ तो सरवर साहब, क्या हो रहा है? आप में दम है दिखाने का? मणिपुर अरे बोलिए ना आप। अरे आप ये दम की बात मत कीजिए, पहले लहजा सुधारिए। एक महिला से बात करने का क्या लहजा होता है? मुझे लगता है कि किसी भी धर्म के अंदर ये तो नहीं होता। आप धर्म के पैरोकार बन रहे हैं और आपको खुद ये तरीका नहीं पता कि कैसे एक महिला से बात की जाती है। आप में दम है, ये क्या लहजा है बात करने का? शर्म आती है आपको? मीडिया में ये ताकत ही नहीं है। अरे आप क्या मेरे दम की क्या बात कर रहे हैं आप? ये लहजा है? ये कौन सा धर्म कहता है कि आप एक महिला से ये कहें कि आप में दम है दिखाने का? एक सेकंड, आप तो बड़े धर्म के पैरोकार बनते हैं, शर्म आ रही है आपको एक महिला से बात करते हुए इस तरीके से कि आप उससे कह रहे हैं कि आप में दम है दिखाने का? धर्म तो झूठ बोलने वालों को आना चाहिए, जो अल्पसंख्यकों पर। अरे आप धर्म के पैरोकार हैं, आपके आगे तो स्कॉलर लगा है, आपको ये नहीं पता एक महिला से कैसे बात करनी है? तो जनता देख रही है आपको। और एक सेकंड, चलिए मैं अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर उस देश की जनता के लिए एक सेकंड मीडिया ये मीडिया की गाली देना बंद कीजिए आप। ये मीडिया को, मीडिया इस देश को गुमराह कर रही है। गुमराह तो आप जैसे लोग कर रहे हैं, गुमराह तो आप जैसे लोग कर रहे हैं। गुलाम सरवर जी, हिम्मत है सीधे कहिए सुप्रीम कोर्ट गुमराह कर रही है, आप कहिए हाई कोर्ट कर रही है, आप बोलिए ना हिम्मत है तो। आप मीडिया को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप साफ टारगेट कर रहे हैं, आप साफ टारगेट कर रहे हैं। आप बोलिए ना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कहिए ना सुप्रीम कोर्ट आपके साथ ज्यादती कर रही है अगर हिम्मत है तो। अगर आपके पक्षकार आपका मुकदमा नहीं रख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तरीके से, आपके वकील, तो आप मीडिया पे क्यों दोष कर रहे हैं? लेकिन गुलाम सरवर साहब ने कहा कि देश, सुनिए क्या हो रहा है देश के मुसलमान, ईसाई, सिखों के साथ में? जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा, क्या हो रहा है देश के मुसलमान, सिख, ईसाइयों के साथ? कौन सी तकलीफ है? क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? अरे क्या हो रहा है वो बोलिए ना। क्या नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा? क्या पहेलियां बुझा रहे हैं आप? बोलिए क्या हो रहा है? पहेलियां आप लोग देश को बुझा रहे हैं। दुनिया आपसे ज्यादा सोशल मीडिया। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। देश को गुमराह करना ये होता है। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।